कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कामयार की दादी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम दादी, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, कामयार ठीक नहीं है। क्या हुआ कामयार को? बेटा उसका एक्सीडेंट हुआ है कल रात को और वो काफी चोटें आई हैं उसे। अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए तुम हॉस्पिटल आ जाओ। जी जी, मैं अभी आती हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं एड्रेस सेंड करती हूँ तुम्हें। अच्छा ये लो, ये ले, पकड़ो ना। चलो जाओ, ये सामान लेकर आओ और वापसी में पिज्जा भी लेकर आना। अम्मी इतना सब कुछ तो बना लिया यार, रहने देना पिज्जा। बस मैच मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नादिर, पापा 2 मिनट प्लीज। प्लीज जाओ ना। अरे देखो आगे। आयरा प्लीज मेरे साथ किचन में हेल्प करा दो, मीठा भी बनाना है मुझे। भी नहीं प्लीज, नादिर चलो, हॉस्पिटल जाना है। यार मैं नहीं जा रहा, छोड़ने हट जाओ। आज तुम्हारा ऑफ था ना? पापा अभी मेरे जाना बहुत जरूरी है ना, नादिर चलो ना। ऐसी बात है, घर में दावत है, सब मेहमान आ खैरियत तो रहे हैं। है। पापा प्लीज अभी मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें, नादिर प्लीज चलो। नादिर, आयरा को जल्दी से छोड़ाओ। ठीक है, ये लिस्ट लेके जाओ और पिज्जा लेकर आना वापसी पे। चल जल्दी से जाओ ना। सुनिए, आज छुट्टी है, घर में दावत है। आपने पूछा था कि नहीं हॉस्पिटल क्यों जाना है? नहीं पूछा क्योंकि शायद मैं जानता हूँ क्यों जाना चाहती है। दादी परेशान अब बेहतर है। कैसे हुआ? पता नहीं, एक्सीडेंट के बाद बेहोश मिला था गाड़ी में। शायद एक्सीडेंट से पहले ही होश में नहीं था। वो अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस क्यों के तो बहुत से जवाब है, लेकिन फिलहाल तो तुमसे जाके मिल लो ना बेटा। वो मुझसे नहीं मिलेगा। नाराज है तुमसे? बेटा तुम बात करो उससे जाके। बात करने से तो बहुत सी बातें बन जाती हैं। जानती हूँ कि मिसाली लड़का नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है ना। देखो बेटा, बेऐब तो कोई इंसान नहीं होता ना। मैं जानती हूँ कि कामयार भी ऐबों से भरा हुआ है, लेकिन जब तुम उसके साथ होते हो ना, उसमें कोई ऐब नहीं होता। उसे छोड़ना मत। वो है ही सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना वो है ही क्या? सिर्फ खाक। मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। मेरी तरफ देखो। ये देख।
क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? ऐसे तो आज नहीं मरे कल मर जाओगे। जीने का शौक भी नहीं है। आखिर इतनी हठधर्मी करके तुम्हें मिल क्या रहा है? मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। मेरी शक्ल नहीं देखनी, ना देखो, लेकिन अपने साथ दुश्मनी नहीं करो। तुम्हें कभी किसी एक इंसान से शदीद मोहब्बत और उतनी नफरत हुई है? मुझे हुई है। तुमसे। तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है तुम्हारा गला घोट दो। जब तुम सामने नहीं होती हो दिल करता है खुद की जान ले लो। तुम्हारे साथ जिंदगी अजीरन है और तुम्हारे बगैर जिंदगी आजाद। क्या करूं मैं? बताओ मुझे। नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ, बस जी नहीं पा रहा हूं तुम्हारे बगैर। तो क्यों रहना है मेरे बगैर? सब ठीक हो गया है ना? हाँ, मुझसे गलती हो गई, हम सबसे गलती होगी। आई एम सॉरी यार, लेकिन अब सब ठीक हो गया ना कामयार। तुम पहले जैसे बन सकते हो। नहीं बनना मुझे पहले जैसा। नफरत होती है मुझे इस वक्त को सोच के जो मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला था। अगर आज मैं ऐसा हो ना तुम्हारी वजह से हो। क्या करूं मैं? सब याद आ जाता है मुझे, और हर याद मेरे दिल में कील की तरह चुभती है। तुमसे प्यार करना, तुम्हारे घर के दरवाजे तक आना, तुम्हारा मुझे पसंद करना, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारे हाथों जलील होना, अपनी नजरों में गिर जाना, ये सब कम अजाब नहीं है मेरे लिए? बात करनी थी ना तुम्हें मुझसे, करो बात, जवाब दो। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मतलब ये है कि आपका दिल इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। समझ ही नहीं आ रही यार। तुमने अगर एक भी कदम कामयार की तरफ बढ़ाया तो अंकल तुम पे सख्ती करेंगे, और लेट्स सपोज अगर तुम्हारी कामयार से बात बन भी जाती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसोन कर देगी। तो तुम्हें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हटना चाहती हूँ पीछे, लेकिन जहाँ की भी कर नहीं पा रही हो। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। मुझे नहीं पता कि कामयार क्या सोच रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो काफी सीरियस इस टाइम पे, और तुम जो भी डिसीजन इस टाइम पे लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी शेप करेगा। और प्लीज किसी से मशवरा लेने या डिस्कस करने मत चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसको तुम ही अंडरस्टैंड कर सकती हो। इसलिए प्लीज अब अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या कामयार के साथ गुजारी हुई जिंदगी को भूल के आगे जिंदगी गुजारनी है। कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे।
डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? नहीं, आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। 100 तो मैं नहीं जीऊंगा। ऐसा ही नो। इसलिए अगर आप ही बता देती तो मैं अपने कुछ बाकी के काम प्लान कर लेता। सात आठ दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। मतलब एक दिन मैं निढाल होकर गिर पड़ूंगा इसी बेड पर, 2-4 दिन। फिर आईसीयू एक दिन और फिर वेंटिलेटर। हो गया ना पूरा वीक। आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? डर ही तो लग रहा है। लोग समझेंगे बीमारी से मर गया हूं मैं। सिर्फ मुझे पता है किसी को दुख देने के दुख से मरा हूं। सच बताऊं डॉक्टर, कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। बस आप मुझे इतनी देर के लिए बचा के रखिएगा जब तक मैं अपनी गलती का कफारा अदा न कर दूं, प्लीज। कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हूँ।
अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं पछताना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये एक ताल्लुक बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं जानती हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन ये मेरी गलती होगी और ये मैं गलती करूंगी और अपनी गलती की मैं खुद जिम्मेदार होंगी। बस अब तुम सोच लो, अब तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारे फैसले का वेट करूंगी। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आंखों की नमी है तू, सब है बदनामी है तू। नहीं आई तुम्हारे पास? नहीं, मैंने पूछ लिया था आलिया से, नवीन से भी पूछ लिया था। ओके, कुछ पता चले तो प्लीज बता देना। थैंक यू यार। पापा, मैंने सारे दोस्तों से पूछ लिया है, किसी को आयरा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो आप पता करें ना, जहाँ कामयार हॉस्पिटल में है वहाँ पता करें। नहीं, मैंने कहा ना वो वहां नहीं जाएगी, मैंने उसे खास समझाया है। तो तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, दिल घबरा रहा है मेरा तो। मेरे ख्याल में हमें थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। थाने में क्यों करनी चाहिए भाई? पहले इधर उधर तो देखना चाहिए ना, फिर थाने जाएंगे। थाने जाने का क्या मतलब? अच्छा, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इश्तियाक ठीक कह रहा है। ऐसे कैसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है? आयरा, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? हम लोग कितना इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, पता है कितना घबरा गए थे। अरे बोलो, चुप क्यों हो? बेटी, तुम्हारी अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है? मैं कामयार से मिलने गई थी। मेरे मना करने के बावजूद पापा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयार से बस आयरा, अब एक लफ्ज और नहीं, ये बात यहीं खत्म हो गई। ये बात खत्म नहीं हो सकती पापा। क्या कहा तुमने? मैं कामयार से कह के आ चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि वो ये चाहता भी है या नहीं, पर मैं मजबूर हूं। और मुझे पता है आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। डिसीजन ले चुकी हो? ठीक है बेटा, तो फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी।
क्या कर रही हो बेटा? पापा तुम्हारे मुझे नहीं पता क्या कर रही हूँ माँ। फैसला कर चुकी। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? अकल घास चलने चली गई है क्या? देयर इज नो फ्यूचर। आई एम सॉरी अम्मा, बट मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। अच्छा, इसलिए पाल पोस के इतना बड़ा किया पढ़ा लिखा कर। तुमने अपने बाप के बारे में इतना सा नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि उनको कैसे फेस करूंगी, आपको कैसे फेस करूंगी। हर डिसीजन से पहले आप लोगों का सोचती हूँ, लेकिन कब तक मैं अपनी फीलिंग से भागती रहूंगी? मैंने डिसीजन ले लिया है, यही फैसला है मेरा। ठीक है, तुम्हें पता है ना कि इस फैसले के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बेल से हाथ हटा दो, आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कब? क्योंकि तुम्हारी बहन करना चाहती है। कैसे के जवाब में ये है, ये मौलवी साहब खड़े थे, इनको निकाह पढ़ाना आता है। मतलब के जवाब में ये है कि तुम्हारी बहन से शादी करके उसको मैं ले जाऊंगा। और कब के जवाब में ये है अभी। आया मौलवी साहब, प्लीज, टाइम नहीं है यार, जगह दो, जगह दो, आइए प्लीज। 2 और गवाह आ रहे हैं, उनको अंदर लेकर आना, जल्दी हो। आयरा, आयरा, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मैं पूछ रही हूँ, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मुझे नहीं पता। देखो, जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने कामयार से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। माँ, मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो, लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। कुछ ऐसा नहीं होगा। वो जैसे आया है ना, वैसे ही वापस चला जाएगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम खुद इनकार कर दो उसे। हाँ चलो। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो भी ठीक है। अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया, तो समझो मेरा भी टूट गया। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूं? आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बात सुनिए बेटा। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे?
अजीब इत्तेफाक है। एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। आज फिर आया हूं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। और आज आप सब मजबूर हैं। आप, आपकी बेटी, आप सब। बिना बुलाए आए हो और ये तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही कर रहा हूं। यहाँ पे आयरा की मर्जी से आया हूं, वो शादी करना चाहती है मुझसे। 4 गवाह भी तैयार किए हैं मैंने, आते ही होंगे। ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूं। बुलाया उसे जाके। नहीं बुलाऊंगा उसे। और देखो, तुम्हें मशवरा देता हूं, ये तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना? कोई बात नहीं। आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। बुलाया उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। हम यार, क्या है सब? शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। बट मैं कोई गवाह बनने के लिए नहीं आया हूं। ये कोई सही तरीका नहीं है, तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे साथ हुआ था, तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसका बदला तुम ऐसे लोगे? आयरा आ जाए, मुझे मना कर दे, मैं चले जाऊंगा। बैठ जाओ। मेरी सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, इसलिए इस शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हार गया हूं मैं, और एक हारा हुआ बात बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। 2 दिन की मोहलत दे दो। ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं, आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। हेलो कामिर, दिस इज नॉट द वे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूँ, मगर तुम्हें अपनी फैमिली को लाना होगा। सही तरीके से हर चीज करनी होगी। दिल तो नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं याद आ जाता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया है, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें और मुझ में? ठीक है, मैं रात तक आता हूं। आईने में बहुत प्यारी लग रही हो। हकीकत में देखने का दिल ही नहीं चाहा। जानती हूँ, जिंदगी के सारे फैसले लेना आपने मुझे सिखाया है, और मुझे पता है कि मेरा ये फैसला हर हिसाब से गलत है। लेकिन मुझे जो एहसास होता है ना,
कि आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल मार देता है। एहसास भी हुआ तो किसका, जिसको किसी का कोई एहसास नहीं। क्या कुछ नहीं किया उसने। मैं जानती हूँ अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी? वहां जाके तो मेरी स्ट्रगल शुरू होगी। तो फिर मना कर दो, सब सही हो जाएगा। पापा है ना, प्रॉमिस सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। कैसे? मैं जानती हूँ कि ये फैसला हम सबके लिए गलत है, मुझे पता है। और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयार की वजह से। थोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामयार का हुआ है, मेरी वजह से। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी। और सब कुछ जानने के बाद मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मेरा गिल्ट मुझे मार देगा अम्मा। ठीक है आयरा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी बहुत प्यारी बेटी है। प्यारी लग रही हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहरा इरफान वल मोहम्मद इरफान, आपका निकाह कामयार अहमद वल सुहेल अहमद के साथ बहिवज़ हक महर मुबलग 1 करोड़ रुपए सिक्का रजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कामयार अहमद वल सुहेल अहमद, आपका निकाह अहरा इरफान दुख्तर मोहम्मद इरफान के साथ मुबलग 1 करोड़ रुपए हक महर सिक्का रजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
थैंक यू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा मैं चाहती तो थी कि तुम इस घर में मेरी शादी का जोड़ा पहनकर दाखिल हो, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, दुपट्टा ही काफी है फिलहाल। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमेशा खुश रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे तुम्हें। बेटा मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया है, लेकिन अब जब कर लिया ना तो इसे खुशी खुशी कबूल कर लो। देखो ऐसी सैड दुल्हन अच्छी नहीं लगती। दुल्हन के पास और ऑप्शन ही क्या है दादी? मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, कामयार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान हो, जिस इम्तिहान को देने से पहले ही मैं फेल हो गई। बेटा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज ना होते और तुम्हारी शादी कहीं और करते थे, किसी और के साथ करते, तो तुम कभी खुश ना रहती। माँ बाप की नाराजगियां खत्म हो जाती हैं जब अपनी औलाद को खुश देखती हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये वक्ती मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता तुम देखोगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
क्या है यार? क्या है? आप हॉर्न बजा रहे थे। दरवाजा खोलो। सर दरवाजा खुला हुआ है, आप घर के अंदर हैं। स्मार्ट बन रहे हो मेरे सामने। मुझे पता है मैं घर में हूँ। चलो जाके खड़े हो अपना। मुझे पता था मैं घर में हूँ, ठीक है ना? मेरे सामने स्मार्ट नहीं बनना है मेरे बाद। हेलो। हाय। What are you doing here? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयार। इस बार वाकई हो गया? Congratulations. फिर से वही हालत। क्या मतलब फिर से ही आदत? What do you mean? ठीक हूँ मैं। और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी है। ऐसी हालत होगी तुम बर्दाश्त तो पाओगे। ये मेरा बेड है, इसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। मुझे इससे कोई कंप्लेन है। सब सॉर्टेड है। पूरी स्पेस है तुम्हारे लिए, जाओ जाके सोने सो जाओ जाके। मैं अपना डिस्टर्ब मत करना मुझे बस प्लीज।